क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 395। शुरू में 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में कितने आदर्श है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कि भारत का शासन प्रणाली कैसी है? भारत का शासन प्रणाली है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कि भारत का संविधान में किस रूप में वर्णित किया गया? भारत का संविधान वर्णित किया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है? भारत के संविधान की प्रस्तावना संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी संविधान के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का भाग है मौलिक अधिकारों से, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बी भाग 3। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कि मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन पे 6। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी अनुच्छेद 21A में। क्वेश्चन नंबर 40 है ना, कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? समानता का अधिकार संबंधित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन है अनुच्छेद 14 टू 18 14 से 18 में। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, कि मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए कौन सा याचिका दायर की जाती है? मौलिक अधिकार को रक्षा के लिए याचिका दायर की जाती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रिट। क्वेश्चन नंबर 60 है ना, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 70 है ना, कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 4 में। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, कि मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1976 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 90 है ना, कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भाग 4 के ए। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, कि भारत में संघीय व्यवस्था के कितने स्तर है? भारत में संघीय व्यवस्था के स्तर है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 2। क्वेश्चन 21 है ना, कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, कि भारत का कार्यकाल कितना होता है? सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 23 है ना, कि राष्ट्रपति की योग्यता न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति की योग्यता की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 35 वर्ष 35 साल। क्वेश्चन 24 है ना, कि भारत का वास्तविक कार्यकाल कौन सा होता है? भारत का वास्तविक कार्यकारी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन 25 है ना, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन 26 है ना, कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद से उत्तरदायी होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा के बल। क्वेश्चन 27 है ना, कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितनी संख्या कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या होगी, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 550। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है, करेक्ट आंसर का ऑप्शन है ये कभी भी भंग नहीं होती है। क्वेश्चन 29 है ना, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होना चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 ईयर्स 6 साल। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, कि भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 31 है ना कि संसद के कितने अंग है? संसद के 3 अंग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3 अंग। क्वेश्चन नंबर 32 है ना कि संसद के 3 अंग कौन कौन से है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 33 है ना कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 34 है ना कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है ना कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है ना भारत में न्यायिक पुनर्लेखन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अमेरिका से। क्वेश्चन 37 है ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु की कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 65 ईयर 65 साल। क्वेश्चन 38 है ना कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 62 62 ईयर। क्वेश्चन नंबर 39 है ना कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? भारत में कुल उच्च न्यायालय है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 25। क्वेश्चन नंबर 40 है ना कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 41 है ना कि भारत राज्य का सर्वधारिक प्रमुख कौन सा होता है? राज्य का सर्वधारिक प्रमुख होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 42 है ना कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 43 है ना कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल होता है करेक्ट आंसर होगा राज्यपाल का कार्य करना ऑप्शन डी निश्चित नहीं होता। राज्यपाल का कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है कितने साल का होता है या राष्ट्रपति के पर फिक्स रहता है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है। क्वेश्चन नंबर 44 है ना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 45 है ना कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विधानसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 46 है ना कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू हुई थी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है ना कि पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा? पंचायती राज से संबंधित संशोधन है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 73। क्वेश्चन नंबर 48 है ना कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संशोधन है? नगर पालिकाओं से संशोधन है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 74। क्वेश्चन नंबर 49 है ना कि भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों का होता है? भारत के चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है ना कि भारत में चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 51 है ना कि भारत में चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 52 है ना राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से बने थे? राष्ट्रीय आपातकाल बने है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 53 है ना कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 356। क्वेश्चन नंबर 54 है ना कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 360 में। क्वेश्चन नंबर 55 है ना कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान संशोधन आता है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 368 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 56 है ना कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 57 है ना कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 58 है ना कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 59 है ना कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का पहला अध्यक्ष था करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर।
क्वेश्चन नंबर 60 है ना, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? राज्यसभा का पहला सभापति था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 61 है ना, कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अशोक के स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 62 है ना, कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन है पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 63 है ना, कि भारतीय संविधान की भाषा क्या है? भारतीय संविधान की भाषा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिंदी एंड अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 64 है ना, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 22। क्वेश्चन नंबर 65 है ना, कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 66 है ना, कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में विषयों की संख्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टी 99। क्वेश्चन नंबर 67 है ना, राष्ट्र सूची में विषयों की संख्या कितनी है? राष्ट्र सूची में विषयों की संख्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 61। क्वेश्चन नंबर 68 है ना, कि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में विषयों की संख्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 52 52। क्वेश्चन नंबर 69 है ना, कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1976 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 70 है ना, कि भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वें संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है ना, कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 389। क्वेश्चन नंबर 72 है ना, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 73 है ना, भारतीय संविधान लिखित है या नहीं लिखित? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान लिखित है। क्वेश्चन नंबर 74 है ना, कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए नहीं, कि इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लिखित संविधान। क्वेश्चन नंबर 75 है ना, कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाया था? महाभियोग लगाता है राष्ट्रपति पर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद।